हेलो दोस्तों, स्वागत है सामान्य विज्ञान के पार्ट 6 में। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लें और उसके बाद इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें हमने ऐसे क्वेश्चनों को ऐड किया है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की अति संभावना भी है दोस्तों। आप क्वेश्चनों को देख के समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन का किस तरीके का अच्छा लेवल है। तो दोस्तों, ये आगामी जो भी परीक्षा होने वाली, जैसे रेलवे की NTPC है, ग्रुप डी है, में ये पूछे जाने की अति संभावना भी है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। इसलिए दोस्तों डॉक्टर भी बोलते हैं, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि पालक खाना चाहिए। पालक में क्या है, सर्वाधिक लोहे की मात्रा होती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तक चालक कौन है? तो ये चांदी। चांदी में सर्वाधिक विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक कहलाता है चांदी। शुद्धतम सोना क्या होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है सबसे शुद्ध सोना। 18 कैरेट सोने में शुद्ध की मात्रा कितनी होती है? तो 75% सोना होता है 18 कैरेट में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट। पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, क्योंकि जो पायराइट्स होता है ना, वो देखने में बिल्कुल सोना जैसा लगता है, इसलिए इसको बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु कौन था? स्टेनलेस स्टील। यानी कि जो स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है ना दोस्तों, तो उसमें लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिला के बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्डेड टाँका मिश्रण है या शीशा और टिन। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब वेल्डिंग की जाती है या मतलब जैसे मोबाइल में टाँका रखा जाता है, तो उसके लिए जो धातु यूज की जाती है उसमें शीशा और टिन का एक मिश्रण रहता है, उसे टाँका कहा जाता है, यानी शोल्डर होता है, जिसके के कारण वो टाँका रखा जाता है, यानी कि किसी तारों को जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वार्ट्ज में होता है, तो क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट सबसे उत्तम कोयला होता है, क्योंकि ये ज़्यादा धुआं नहीं छोड़ता, यानी राख नहीं छोड़ता। तो सबसे कम राख छोड़ता है उसको ही उत्तम कोयला कहा जाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन बहुलक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टिन का। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है निकेल। निकेल धातु मिलाई जाती है। लोहे को इस्पात में बदलने के क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मों में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फ्लिंट कांच। तो दोस्तों फ्लिंट कांच का उपयोग किस किस में करते हैं? तो कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मों में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये सिनेवार। सिनेवार है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क कौन से? तो कैल्शियम का कौन सा है? डोलोमाइट। पोटेशियम क्या है? नाइटर। और कैडमियम के क्या है? ग्रेनोकाइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो ये मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिलाए जाते हैं, मिथाइल मरकैप्टन, जिससे क्या बदबू आ जाती है। नहीं तो LPG क्या है, ऐसी धातु रहती है, मतलब ऐसी गैस रहती है जो निकल जाए ना तो पता नहीं चले, तो इसलिए इसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक मिला दिया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन, जिससे क्या जब वो लीकेज हो ना तो उसकी स्मेल आ जाए, जिससे आसानी से पता चल जाएगा, तो उसको अपन बंद कर सकते हैं, नहीं तो ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 के बराबर होता है। एक एवोग्राडो की संख्या होती है 6.023 इंटू 10 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, तो घनत्व कितना होता है? 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2417। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है कैडमियम का और या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर क्या रहता है? एक तरह का मतलब फैक्ट्री टाइप की रहती है, जिसमें क्या है, जैसे प्रोटॉन की बमबारी कराई जाती है, जिससे रिएक्टर एक मशीनरी रहती है जिसमें प्रयोग किया जाता है। तो कैडमियम की छड़ या बोरोन की छड़ लगा दी जाती है, जिससे क्या उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो एक कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को अर्धचालक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्धचालक पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक एक धातु रहती है, अर्धचालक रहता है, जिसपे क्या ताप बढ़ाने पर तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और उसका अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो वो उसकी चालकता घट जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0। अति चालकता की कितनी होती है? 0 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
सोडा वाटर विलयन है तो गैस और द्रव का, गैस और द्रव मिला दी जाती है, जो द्रव रहता है लिक्विड रहता है उसमें गैस मिलाई जाती है जिससे सोडा वाटर का निर्माण किया जाता है, जो कि आज के युवा बहुत पीते हैं दोस्तों। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को, H2SO4 को क्या कहता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि के द्वारा, जैसे क्या है किसी ठोस को अगर एक साइड से गर्म किया जाए ना तो धीरे धीरे करके उसकी दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहता है, चालन विधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, मतलब जैसे कोई सामने वाला बोलता है तो वन का 10वें हिस्सा के बराबर वो अपन को आवाज़ सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच में न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो ये 17 मीटर। परावर्तक जैसे अपन ने यहाँ से किसी आवाज़ लगे तो सामने दीवार तो 17 मीटर के बराबर होगी ना तो उसकी ध्वनि अपने पास रिपीट हो जाए, अगर वो दूर होगी ना तो ध्वनि का रिपीट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो ये प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण। अनुदैर्घ्य तरंग की कौन सी है, तो ये ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कौन सी है, अनुदैर्घ्य तरंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे गमन करती है तो ये लंबवत गमन करती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य नहीं सुन सकता तो ये पराश्रव्य तरंग है। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता, इनको जानवर सुन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो ये 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य अंक के लिए दूर बिंदु कौन सी है, तो अनंत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैप्सूल का आवरण किसका बना रहता है, जो स्टार्च का रहता है। अपन दोस्तों जब बीमार हो जाते हैं तो कैप्सूल खिला जाते हैं, तो कैप्सूल का जो ऊपर का आवरण जो अपन को प्लास्टिक जैसा दिखता है वो रियल में स्टार्च का हो जाता है, क्योंकि स्टार्च ऐसा रहता है जो शरीर में जाके पच जाता है, इसलिए स्टार्च का बनाया जाता है। अंडे का आवरण बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से किससे संबंधित है, फ्रेनोलॉजी। मतलब मानव का मस्तिष्क और सिर का जो दोनों का अध्ययन किया जाता है वो किससे संबंधित रहता है, फ्रेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिहाइड्रेशन प्राय कमी होती है तो सोडियम क्लोराइड का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वस्तु का भार अधिकतम होता है तो ये निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम सिल्क बनता है तो ये रेयन से बनाया जाता है कृत्रिम सिल्क। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो यह मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका नाम आम का रासायनिक नाम है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस का एक सिलेंडर रहता है, जिसे रेफ्रिजरेटर दोस्तों आपने घर में देखा हो तो इसके पीछे एक सिलेंडर रखा रहता है, उस सिलेंडर के अंदर अमोनिया गैस भरी रहती है, जो कि अंदर जो फ्रिज के अंदर जो वस्तु रखी रहती है तो उसको ठंडा रखता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, ये किया था जेम्स हैरिसन के द्वारा रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया गया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो ये थर्मोस्टेट बना के रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पॉलीपेप्टाइड। पेप्सिन जो एंजाइम रहता है ना तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है, सीवी देसाई के द्वारा गोबर गैस का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोबर गैस से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो होती है मीथेन गैस प्राप्त की जाती है गोबर गैस से। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो ये मीथेन बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सभी गैस शून्य आयन तो घेरे ये होती है -273 सेल्सियस पर। परम शून्य ताप माना जाता है -273.15 सेंटीग्रेड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।